A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the story There Will Come Soft Rains by Ray Bradbury. This story is for class 11 and 12 ISC. So we'll be starting with the story. as you can see in this picture कि यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर के कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है. तो यहाँ पर हम लोग इस स्टोरी में यही पढ़ते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं जो अपना काम एज यूजुअल कर रही हैं, क्योंकि उनमें वो टाइमर सेट है, एवरीथिंग इज देयर. बट वहां पर कोई भी इंसान उस पर्टिकुलर हाउस में नहीं रह रहा है, क्योंकि दोज पीपल आर मतलब दे आर डेड. वाई? बिकॉज देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन aside near the house, near that place. Okay, so this is what the story is all about. तो we'll study the about the story. ये जो part हम आपको देते हैं about the story का, this I have already sent you on Telegram. तो दिस इज व्हाट आप जब भी अपना आंसर स्टार्ट करते हो, स्पेशली लॉन्गर आंसर, तो उसमें हम इसको लिख सकते हैं. तो यू विल हैव योर स्पेसिमेन पेपर्स इन जुलाई में ये काउंसिल द्वारा दिए जाते हैं. तो इन केस देयर विल बी लॉन्ग आंसर्स इन दैट, तो दैट उसमें आप ओपनिंग लाइंस में ये सब चीजें लिख सकते हो, जो एकदम ही 10 नंबर वाले लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसके लिए. तो द स्टोरी सेज कि देयर विल कम सम सॉफ्ट रेन्स. ये रे ब्रैडबरी की बहुत सारी स्टोरीज है जो कि 1950s में लिखी गई थी. दिस इज ऑल्सो हॉन्टेड बाय द फियर ऑफ न्यूक्लियर वॉर. वहां पे वॉर चल रही है और उसी से रिलेटेड ही इसकी स्टोरी बताई गई है. समटाइम्स नोन बाय स्लाइटली लॉन्गर टाइटल, कि ये जो है ये क्योंकि 2026 की स्टोरी दिखाई गई है, तो इसीलिए इसको ये पूरा नेम से जानते हैं. अगस्त 2026 देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स. द स्टोरी अपीयर्ड इन ब्रैडबरीज 1951 कलेक्शन. इनका एक मार्शियन क्रॉनिकल्स का कलेक्शन था, उसमें ये वाली स्टोरी दिखाई गई थी, मतलब उसमें ये वाली स्टोरी इंक्लूडेड थी. एंड इट इज वन ऑफ हिज बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली स्टडीड शॉर्ट स्टोरीज. ठीक है, ये जो स्टोरी है ये एक हाउस में सेट है, दैट इज इन 2026. जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो ये 2 साल और आगे की स्टोरी है, जहां पर न्यूक्लियर वॉर हैज एनिहिलेटेड ह्यूमन लाइफ. न्यूक्लियर वॉर हैज डिस्ट्रॉयड ह्यूमन लाइफ. हाउएवर, ये जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं, जैसे कि मैकेनिकल क्लॉक हो गया, डिश वॉशर हो गया, ये अपना डेली ऑटोमेटेड ड्यूटीज करते हैं जब तक कि नेचर खुद इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर देता है. तब तक ये इनका जो वर्क होता है ये अपने आप ही डेली डेली चलता रहता है. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टोरी. 2 पार्ट्स में हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी पिक्चर्स है दैट आई हैव टू शो यू. हाफ स्टोरी में ही ऑलमोस्ट 30 पिक्चर्स हैं, तो इसीलिए आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 हाफ्स. पहले बोला गया है कि लिविंग रूम में. अब एज यू हैव अंडरस्टूड कि ये स्टोरी में क्या चल रहा है, कि जो पीपल है वहां पर उस हाउस में कोई नहीं है, दिस इज एन एम्प्टी हाउस, और वहां पर यू कैन ओनली सी कि जो मैकेनिकल डिवाइसेस है वो अपना काम कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर इस हाउस में आपको बताया कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एज इट इज, बट बस जो पीपल है, लिविंग बींग्स है वहां पर, वो कोई भी नहीं है वहां पे. ओके, तो इन द लिविंग रूम एक वॉइस क्लॉक सैंग. अब स्टार्टिंग कैसे होती है इसकी, कि एक वॉइस क्लॉक सैंग, टिक टॉक 7 o'clock, सुबह 7 बज गए हैं, टाइम टू गेट अप, टाइम टू गेट अप, 7 o'clock. ओके, तो ऐसे करके यहाँ पर आवाज होती है, एज इफ इट वर अफ्रेड दैट नो बडी वुड. वो ऐसे बोल रही थी जैसे कि वो अफ्रेड हो कि कोई भी उठेगा नहीं. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ वॉइस क्लॉक की आवाज भी आ रही है उससे और टाइम भी दिखा रहे हैं. फिर द मॉर्निंग हाउस वॉज ले एम्प्टी. मॉर्निंग हाउस ले एम्प्टी, देयर वाज नो वन. क्लॉक टिक्ड ऑन, रिपीटिंग एंड रिपीटिंग इट साउंड्स इनटू द एम्प्टीनेस. वो जो वहां का खालीपन था उसमें ये जो आवाज है बार बार गूंज रही थी. टिक टॉक 7 o'clock, नाउ इट्स 7:09, ब्रेकफास्ट टाइम 7:09. तो यहाँ पर फिर से जब 7:09 होते हैं तो बोल रही है 7:09, ब्रेकफास्ट टाइम 7:09. इन द किचन, जो ब्रेकफास्ट स्टोव है, इट गेव अ हिसिंग साय, क्यों भाई आप उसको ऑन करोगे तो अजीब सी आवाज आती है. ejected from its warm interior 8 pieces of perfectly brown toast. Now अब ये एक नॉर्मल इंडियन फैमिली के जैसे नहीं कि वहां इंसान है, स्टोव जला रहा है, तवा रख रहा है, उसके बाद उस पर सेक रहा है, या इवन सैंडविच मेकर्स हैं या इवन टोस्टर्स हैं तो बटन ऑन कर रहा है फिर मेन स्विच ऑन कर रहा है. तो ये चीजें यहाँ पर नहीं आए. थिंग्स आर ऑटोमेटेड देयर, अपने आप ही सारी चीजें हो रही होती हैं. तो यहाँ पर क्या है कि जो ब्रेकफास्ट स्टोव है, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकली चीजें होती है, टाइमर सेट होते हैं, वो अपने आप ही काम चलता जाता है वहां. तो इट गेव अ हिसिंग साय. उसके बाद वहां से उसी के में से कुछ 8 pieces ऑफ ब्राउन टोस्ट निकले.
ब्रेड दैट आर मेड एज टोस्ट निकले, 8 एग्स सनी साइड अप निकले, मतलब हाफ फ्राइड जैसे होते हैं ऊपर, और जो येलो साइड होता है वो ऊपर होता है। 16 स्लाइसेस ऑफ बेकन निकला है, ठीक है। ऐसे करके यू कैन सी टोस्ट एंड ऑल, फिर बेकन, ये कुछ अजीब सा। फिर उसके बाद 2 कॉफीज एंड 2 कूल ग्लासेस ऑफ मिल्क, तो ये यहाँ पर निकले। फिर उसके बाद नेक्स्ट टुडे इज, फिर यहाँ पर आज की डेट दिखाई जा रही है जिसमें लिखा हुआ है दैट टुडे इज, ओके, तो ये जो बेकन है इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट क्योर्ड पॉर्क, हाँ, पिग का एक कुछ हिस्सा यू कैन से, तो ये उसी से ही बनता है, ठीक है। पॉर्क मींस पिग, उसी का ही कुछ फ्लैश या कुछ लेकर के 16 स्लाइसेस ऑफ बेकन यहाँ पर लिया गया है, ये जो है। फिर इसके बाद इसमें दिखा रहा है नाउ टुडे, नाउ अब उसकी डेट बताई जा रही है, सेकंड वॉइस उसी में से आती है, किचन सीलिंग में से। टुडे इज August 4, 2026, said the second voice from the kitchen ceiling in the city of Linden, California. It repeated the date. तो अब वहां पर किचन की सीलिंग से आवाज आती है कि आज की डेट ये है, इस सिटी में यू आर देयर। इट रिपीटेड द डेट 3 टाइम्स फॉर मेमोरी से, 3 बार याद रखने के लिए 3 बार वहां से आवाज आती। कहां से आती? किचन की सीलिंग में से। अब यहाँ पर कौन कौन, मतलब नेक्स्ट, टुडे इज फेदरस्टोन्स बर्थडे, टुडे इज एनिवर्सरी ऑफ टिलेटा's मैरिज, इंश्योरेंस बिल आर पेएबल as are the water, gas and light bills, मतलब these are the bills that are payable, obviously month opening है तो if all the bills are payable, ये सारे birthdays हैं जिनका anniversaries हैं, it could be their own family members, it could be the neighbors also। फिर somewhere in the walls relays, कुछ electrical devices that is incorporating a electromagnetic magnet which activated by current or signal, मतलब ये relays, let me show you, ऐसे करके होते हैं कुछ ये, ठीक है। कुछ मतलब यू कैन से कि हाँ कुछ डिवाइसेस जो करंट होता है इट इज रनिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर, तो ये वाली जो डिवाइसेस है उसकी यहाँ पर बात की गई है। फिर उसमें बोला गया है कि क्लिक मेमोरी टेप्स ग्लाइडेड अंडर इलेक्ट्रिक आइज, उसके बाद कि मेमोरी टेप्स जो कैसेट्स वाले टेप्स होते हैं, तो इट ग्लाइडेड, इट मूव्ड स्मूथली अंडर इलेक्ट्रिक आइज, तो ये सारी चीजें जस्ट बिकॉज की सेट होती हैं ऑलरेडी, तो वो गोल गोल घूम रही थी और आपका जो काम है वो चलता जा रहा था, ठीक है। फिर 8:01 नाउ, अब टाइम यहाँ पर एक एक करके दिया हुआ है, टिक टॉक 8:01 o'clock, ऑफ टू स्कूल, ऑफ टू वर्क, रन रन 8:01, अब कितना टाइम हो गया यहाँ पर? 8:01 हो गया। बट नो डोर्स स्लैम्ड, पर अब कोई भी डोर खुल करके, अगर आप दरवाजे को जोर से बंद कर रहे हो दैट इज डोर स्लैमिंग, वो नहीं हो रहा था। नो कार्पेट्स टुक द सॉफ्ट थ्रेड ऑफ रबर हील्स, कोई भी कारपेट, जब आप कारपेट के ऊपर चल रहे हो तो कोई भी ऐसा कारपेट नहीं था जिसने हील्स में से कुछ भी कोई भी थ्रेड निकाला हो, जैसे कि ये कैसेट्स की बात की गई थी यहाँ पर, और ये हो गई आपकी रबर हील्स, ओके। फिर बोला गया है इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। द वेदर बॉक्स ऑन द फ्रंट डोर sang क्वाइटली, फिर जो वेदर बॉक्स था फ्रंट डोर पर, इट वॉज सिंगिंग रेन रेन गो अवे, अम्ब्रेलाज रेनकोट्स फॉर टुडे, तो बोल रहा था यहाँ पर कि बाहर बारिश हो रही है और यू कैन टेक योर अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स। द रेन टैप्ड ऑन द एम्प्टी हाउस इकोइंग, और उसके बाद रेन जो है वो एम्प्टी हाउस पर टैप कर रही थी, यू कैन से कि छत पर अगर आवाज आ रही हो या बाहर की जो बालकनी एरिया होते वहां पर आवाज आ रही थी और उससे इको हो रहा था। आउटसाइड द गैरेज चिम्ड एंड लिफ्टेड इट्स डोर, तो उसके बाद बाहर जो गैरेज था वहां पर there was chim and lifted its door to reveal the waiting car, उसके बाद जैसे गैरेज है तो उससे क्या होता है कि उसका दरवाजा ऐसे करके ओपन हो रहा था, शो करने के लिए कि वहां पर एक कार है जो वेट कर रही है अंदर जो गैराज है वहां पर। आफ्टर अ लॉन्ग वेट द डोर swung डाउन अगेन, और उसके बाद बहुत बार ऐसे करके खुलते बंद होते आवाज करते करते जो डोर है वो अपने आप ही स्विंग होकर के ऐसे ओपन हो गया या फिर टूट के गिर गया। स्विंग डाउन मीन्स स्विंगिंग ऐसे ऐसे करके होती है, तो इट कुड बी समथिंग दैट हैज ओपन और या फिर वो गिर गया है, ठीक है।
फिर हुआ कितना बजा, फिर हुआ 8:30, 8:30, अब 8:30 तक एक 8 बजे वो सब जो 8 बजे या ब्रेक 7:09 पे जो ब्रेकफास्ट रेडी था, एग shriveled and the toast was like stone, ठीक है, क्योंकि क्यों, बिकॉज देयर वाज नो वन जो उसको खा सके, तो श्रिवल ऐसे करके होते, दीज आर डेट्स, बट यहाँ पर एग्स भी ऐसे ही दिखाए गए। फिर एल्यूमिनियम वेज स्क्रैप्ड देम इनटू द सिंक जस्ट बिकॉज, अब वो भी सब अपने आप ही हो रहा है ऑटोमेटेड, तो ये वेजेस होती हैं। अब ट्रे के जैसे समझ सकते हो कि कोई एल्यूमिनियम की वेज है और उससे उठा करके वो डस्टबिन में चला गया। कहाँ चला गया, इट वेंट इनटू द सिंक, जहां पर हॉट वाटर आया, हॉट वाटर वर्ल्ड देम डाउन, हॉट वाटर ने क्या किया उसको, एक मिनट, वर्ल्ड देम, गोल गोल ऐसे करके घूमा, वो वर्लिंग क्या होती है, ऐसे गोल गोल घूमना है, जैसे पानी, जैसे आप वॉश बेसिन में देखोगे जब भी वाटर डालो बहुत सारा तो ऐसे गोल गोल घूमता है। वर्ल्ड देम डाउन अ मेटल थ्रोट, वॉश बेसिन से होकर के, सिंक से होकर के वो नीचे गया, विच डाइजेस्टेड एंड फ्लश देम इनटू अ डिस्टेंट सी, और जिससे वो पूरा फ्लश आउट होकर के कहाँ चला गया, टू अ बहुत दूर वाली सी में। जो डर्टी डिशेस थी दे वर ड्रॉप्ड इनटू हॉट वॉशर एंड इमर्ज ट्विंकलिंग ड्राई, उसके बाद जो डर्टी डिशेस उसमें पड़ी हुई थी वो सब अपने आप ही डिश वॉशर में गई, उसके बाद दे जस्ट रैन विथ वाटर, एंड उसके बाद वो बहुत ही साफ सुथरी ट्विंकलिंग जगमगाती हुई बाहर आ गई। फिर अब कितना बजा, 9:15 हुआ, 9:15 इट वॉज, सैंग द क्लॉक टाइम टू क्लीन, अब वहां पर क्या हुआ, साफ सुथरा होने के लिए, घर की साफ सफाई होने के लिए वहां पर अलार्म बजता है 9:15। आउट ऑफ वॉरेंस, एक जो बिल्डिंग और प्लेस जहां पर कई सारे कनेक्टेड रूम्स हैं, तो यू कैन से कि एक मिनट, ठीक है, जो कुछ बहुत सारे रूम्स कनेक्टेड होते हैं, तो उसी में से ही एक वॉल में से टाइनी रोबोट माइस डार्टेड, माइस बहुत सारे चूहे जो हैं, ऐसे वाले चूहे यू कैन से, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे चूहे जो है इसमें से निकल करके आते हैं, एंड दे वर, मतलब बहुत सारे, मल्टीपल, द रूम वर अ क्रॉल विद स्मॉल क्लीनिंग एनिमल्स, तो स्मॉल क्लीनिंग एनिमल्स कौन से, यही वाले जो रोबोटिक माउस है, माइस है, वही सब निकल करके आ रहे हैं, सब इधर उधर गोल गोल घूम रहे हैं। ऑल रबर एंड मेटल, किस चीज से बने, दे आर मेड ऑफ रबर एंड मेटल। दे थर्डेड साउंड व्हेन समथिंग हैवी हिटिंग, भाई आप कुछ साफ सफाई कर रहे हो, मान लो डोरमैट भी है उसको भी क्लीन कर रहे हो, तो उसकी आवाज आ रही थी। दे थर्डेड अगेंस्ट चेयर्स, की चेयर को वो लोग आवाज कर रहे थे, सो दैट उससे जितना भी डर्ट है वो निकल जाए। वर्लिंग, रैपिड मूवमेंट, ऐसे करके गोल गोल घूम रहे थे। वर्लिंग देयर मुस्टाच रनर्स नीडिंग द रग, कि अपने जितने भी साथ वाले प्राणी थे, मुस्टाचेस बनाई इन लोग के, हो सकता है लगाई गई हो, असली वाले आई डोंट, ये देखो, ठीक है, आई डोंट फील लाइक कि वहां पर असली वाले जो रनर्स होंगे वो हो सकते हैं, बट कुड बी। वर्लिंग देयर मुस्टाच रनर्स नीडिंग द रग नैप, यहाँ पर क्या बोला गया है कि डायरेक्शन जिसमें जो डोरमैट्स हैं उनकी साफ सफाई ये लोग कर रहे थे। सकिंग जेंटली द हिडन डस्ट, वट एवर हिडन डस्ट वाज देयर, वो सबकी साफ सफाई ये लोग इसी डोरमैट से कर रहे थे। नीडिंग, नीड करना मतलब ऐसे तो आटा डो को बनाना इज नीडिंग, बट यहाँ पर इस डोरमैट की साफ सफाई करना इज नोन एज नीडिंग। फिर इसमें लिखा हुआ है दैट देन लाइक मिस्टीरियस इन्वेडर्स, फिर जैसे कि चुप के छोटे 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 जो इन्वेडर्स होते हैं, छुप छुप करके आते हैं, दे पॉप्ड इनटू देयर बरोज, बरोज वैसे कुछ छोटे छोटे से जो होल्स होते हैं, यहाँ पर ऐसे करके, अगर उनका जो मेन वॉल है उसमें उन्हीं के पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स बने होंगे जिससे वो लोग आए हैं बाहर, तो उसी सुंदर सी वॉल में वो लोग चले गए होंगे। उनकी जो पिंक इलेक्ट्रिक आईज थी दे फेडेड, द हाउस वाज क्लीन, और उसके बाद वो जो वही बरोज में वो लोग अंदर चले गए, उनकी जो पिंक इलेक्ट्रिक आईज थी वो फेड हो गई, मतलब अब छुप गई ऐसे करके, और फिर वो लोग अपने जहां पर हिस्से में जाना था वहां वो लोग चले गए। फिर अब कितना बज रहा है, अब बज रहा है सुबह का 10 o'clock। द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड, सन बाहर, बिहाइंड
पीछे से आया, मतलब ऑब्वियसली इट रोज अप. ओके, फिर द हाउस स्टूड अलोन इन अ सिटी ऑफ रबल एंड एशेस, जहां पर बिल्कुल ही रिमेन्स और डेब्रीज हर जगह खत्म, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है. वहां पर एक लौता हाउस जो था वो यही बचा था. दिस वॉज द वन हाउस लेफ्ट स्टैंडिंग, दिस वॉज द ओनली हाउस दैट वॉज लेफ्ट. At night, the ruined city gave off a radioactive glow which could be seen for miles. बहुत दूर तक, माइल्स तक देखा जा सकता था कि ये जो सिटी है, ये दिस गेव अ रेडियो एक्टिव ग्लो, क्योंकि बहुत तेज वहां पर बॉम्बार्डिंग हुई थी, मतलब एटॉमिक बॉम्ब जो थे वो वहां पर गिरे थे. ओके, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ रेडियो एक्टिव ग्लो, एटॉमिक बॉम्ब्स के कारण जो होता है. तो ये बहुत दूर से देखा जा सकता था. द गार्डन, और इसी के कारण पूरी सिटी जो है वो खत्म हो चुकी थी. द गार्डन स्प्रिंकलर्स वर्ल्ड अप इन गोल्डन फॉन्ट्स, जो गार्डन स्प्रिंकलर्स थे वो भी गोल्डन फॉन्ट्स के जैसे ऐसे करके, क्योंकि धूप थी, धूप से जो भी ये जो पानी था वो गोल्डन गोल्डन लग रहा होगा, तो इसीलिए वो गोल्डन फाउंटेन निकाल करके दे रहे थे. फिलिंग द सॉफ्ट मॉर्निंग एयर विद स्क्रैटरिंग्स ऑफ ब्राइटनेस, वो क्या कर रहे थे, वो सॉफ्ट मॉर्निंग एयर को ब्राइटनेस से भर दे रहे थे, ये जो गार्डन स्प्रिंकलर्स थे. द वाटर पेल्टेड विंडो पेन्स, वाटर जो था वो कहाँ पे जा रहा था, इट वॉज, मतलब इट वॉज गोइंग ऑन विंडो पेन्स, रनिंग डाउन द चार्ड वेस्ट, रनिंग डाउन द चार्ड, चार्ड यहाँ पर किसके लिए बोला गया है, जो वेस्ट साइड था जहां पर हाउस जल गया था, जो ब्लैक हो गया था, बर्न्ड एंड ब्लैकेंड हो गया था हाउस, वेस्ट साइड ऑफ द हाउस को, उसको भी वो लोग, उसको भी मतलब उससे भी ये जो चारकोल एरिया था, मतलब जो ब्लैक एंड एरिया था उसको भी साफ हो रहा था उससे, किससे, स्प्रिंकलर से, फ्री ऑफ इट्स वाइट पेंट. और वो अब वो ऐसे करके उस पे ब्लैक एरिया था जैसे कि बिल्कुल वाइट पेंट उस पे पता ही न चल रहा हो. जितना एंटायर फेस था वो पूरा ब्लैक था. सिर्फ 5 प्लेसेस थी जो ब्लैक नहीं थी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड मार्क इट. यहाँ पर देर वॉज ए सलाउट. सलाउट क्या होता है, एक डार्क शेप या आउटलाइन ऑफ समवन और समथिंग विजिबल इन रिस्ट्रिक्टेड लाइट अगेंस्ट अ ब्राइटर बैकग्राउंड. सपोज करो कि ये पूरा एरिया जो मेरा बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लैक है, और उसी में अगर आपका एक जितना मेरा, मतलब जितना मेरी बॉडी उसका सिर्फ एक बना दिया जाए, आउटलाइन बना दिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सलाउट कहेंगे. नाउ आई विल शो यू हाउ इट वुड लुक लाइक, ऐसे करके. ठीक है, 5 लोगों की यहाँ पर बात की गई थी. 1 मैन, 1 वुमेन, अ गर्ल, अ बॉय, और ये एक बॉल जो कि हवा में उड़ रही है. दिस यू कैन सी. द मैन हु वाज मोइंग द गार्डन, द लेडी वाज देयर, a boy is there, a girl is there, and the ball is there. ओके, तो यहाँ पर ये 5 लोगों की पिक्चर्स यहाँ शो की गई हैं. इन पेंट ऑफ अ मैन मोइंग अ लॉन, तो यहाँ पर 5 लोगों की यहाँ क्या बात की गई है कि हेयर, जैसे कि एक फोटोग्राफ में होता है, a woman bent to pick flowers, still farther over their burnt images. पहले एक मैन है वहां पर, मैन इन द सेंस कि सिर्फ उसकी, इट कुड बी सपोज कि वहां पर जो प्लेस है, मतलब दे वुड बी, जिस टाइम पर ये न्यूक्लियर वॉर हुई थी या फिर बॉम्ब्स गिरे थे, एक्सप्लोड हुए थे, तो उस टाइम पर ये लोग वहीं पर ही हो पीछे. इन द पेंट ऑफ मैन, तो मैन वॉज देयर हु वॉज मोइंग द लॉन, देयर इज अ इन अ फोटोग्राफ वहां पर, या इट कुड बी ऑल्सो कंक्लूडेड कि यहाँ पर ये जो वुमेन है, मतलब वो एक पिक्चर जैसे ही वहां पर बना हुआ है. वुमेन इज देयर इन द फोटोग्राफ हु वॉज बेंट टू पिक फ्लावर्स, still farther over their images burnt on wood in one titanic instant. और ऐसे लग रहा था कि there उनकी जो images हैं they are burnt on wood. A small boy is there जिसके hands जो है वो ऊपर ऐसे हवा में flung है. ठीक है, higher up the image of a thrown ball, एक बॉल जो ऊपर ऐसे करके फेंकी गई है, and opposite him उसके पास एक गर्ल है जिनके हैंड जो है वैसे करके रेज्ड है, जो बॉल, उस बॉल को कैच करने के लिए जो कभी वापस नहीं आई. फिर लिखा हुआ है द 5 स्पॉट्स ऑफ पेंट. अब क्या है वहां पर, देयर वर 5 स्पॉट्स ऑफ पेंट, जिसमें देयर वाज अ मैन, देयर वाज अ वुमन, देयर वाज चिल्ड्रन,
and the ball remained. The rest was charcoal thin layered. और उसके बाद उसके अलावा जितनी भी चीजें थी वो चारकोल थिन लेयर से पूरा कवर था. बाकी सिर्फ इतने ये 5 स्पॉट्स ऑफ पेंट थे, व्हाइट पेंट जिससे ये एरिया दिख रहा था. जेंटल स्प्रिंकलर रेन फिल्ड द गार्डन विद द फॉलिंग लाइट. और उसके बाद उससे एक कुछ लाइट जैसी निकल रही थी जो इनके स्प्रिंकलर गार्डन में जो भी स्प्रिंकलर थे उससे. फिर until this day अभी तक how well the house had kept its peace. अभी तक कितनी शांति से जो हाउस है उसने अपना पीस रखा था. how carefully it had inquired who goes there, who, what's the password, getting no answer from lonely foxes and winning cats. उसके बाद वो कह रहा है कि अभी तक how nicely वो चीजों को पूछता था, क्वेश्चन पूछता था कि अगर मान लो कोई आ रहा है अंदर तो वो जो मशीन्स हैं वो क्वेश्चन पूछ रही हैं कि हु इज कमिंग है, हु गोज देयर, कौन जा रहा है, पासवर्ड क्या है, गेटिंग नो आंसर. और उसको इस हाउस को कभी भी लोनली फॉक्सेस या विनिंग कैट्स जो आवाज करती हैं लॉन्ग पिच्ड वाली क्राई वाली जो कैट्स होती हैं उनसे कभी भी आंसर नहीं मिलता था. तो किससे आंसर मिलता था? उनको आंसर हमेशा मिलता था द ह्यूमन बीइंग्स दैट यूज्ड टू लिव देयर. It had shut up its windows and drawn shades in an old maidenly preoccupation with self-protection which bordered on a mechanical paranoia. क्या बोला गया है कि इन्होंने अपने विंडोज, ये जो डोर है इसने अपने विंडोज और शेड्स को क्लोज कर लिया था एक ओल्ड मेडनली प्री ऑक्यूपेशन में. मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उस हाउस ने जितना भी ये वाला एरिया उसमें क्या कर दिया था, उसको कवर कर लिया था अपने हाउस को ऑन अ मैकेनिकल बेसिस पे. डिवाइसेस उनकी ऐसी थी कि हमेशा विंडोज और जो शेड्स थे वो क्लोज हो जा रहे थे मशीन्स के अकॉर्डिंग. व्हाई? बिकॉज मशीन्स को लगा था कि कुछ सस्पिशन है ऐसे करके. इट क्विवर्ड एट ईच साउंड द हाउस डिड. कि जितनी बार हाउस में कुछ भी आवाज हो रही थी तो ये जो मशीन्स है ये सम सॉर्ट ऑफ आवाज निकालने लगती थी. अगर स्पैरो ब्रश भी कर, अगर स्पैरो जरा सा भी आकर के, मतलब जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं ये आकर के जरा सा विंडो पर आवाज भी करती थी तो जो शेड है वो अपने आप ही क्लोज अप हो जाए, स्नैप्ड अप, क्लोज अप हो जाता था, बंद हो जाता था, सो दैट कि कोई भी उसमें अंदर ना आ पाए. फिर जो बर्ड है स्टार्टल्ड, और बर्ड जो हैरान हो जाती थी वो उड़ जाती थी वहां से. नो नॉट इवन अ बर्ड मस्ट टच द हाउस. बल्कि मतलब ये जो मैकेनिकल डिवाइसेस थी ये इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव थी अपने हाउस के लिए कि बिल्कुल वो बर्ड को भी टच नहीं करने देती थी. अब कितना बज रहा है? नाउ इट्स 12 नून. एक डॉग वहां आता है 12 बजे. इट विंड अगेन, इट वाज गिविंग अ हाई पिच्ड साउंड. रो रहा था, चिल्ला रहा था. इट वाज शिवरिंग ऑन द फ्रंट पोर्च. जो फ्रंट एरिया है वहां पर आकर के यू कैन से दैट जो सीढ़ियां बनी होती है वहां पर. फ्रंट डोर रिकॉग्नाइज द डॉग्स वॉइस एंड ओपन. अब जो क्योंकि यही का ही डॉग होगा उसने उसकी आवाज सुनी और वो दरवाजा खोला. डॉग अभी जो ह्यूज और फ्लैशी था अब तक, अब इट हैज गॉन टू बोन एंड कवर्ड विथ सोर्स. क्योंकि उसको कुछ चोट वोट लगी हुई है इसलिए इट इज कवर्ड विथ सोर्स. मूव्ड इन एंड थ्रू द हाउस ट्रैकिंग मड. और उसके साथ जब वो आया तो उसके साथ बहुत ज्यादा ट्रैकिंग मड भी आ गई. बिहाइंड इट, इसके बाद वर्ड एंग्री माइस. और उसके बाद जस्ट बिकॉज की वो क्लीनिंग माइस जो बहुत सारे रोबोटिक माइस चूहे थे वो गोल गोल घूमते घूमते आए, बाहर निकल के आते हैं. एंग्री क्योंकि उनको बहुत सारा मड उठाना है जो उसके पैरों में लगा हुआ है. और दे वर एंग्री एट द इनकन्वीनियंस. मतलब इन जनरल दिखाया जा रहा है रोबोट्स हैव नो फीलिंग बट स्टिल वो दिखाया जा रहा है सिर्फ एज पार्ट ऑफ स्टोरी. For not a leaf fragment blew under the door, but the wall panels flipped open and copper scrap rats flashed swiftly out. क्या बोला गया है कि क्योंकि एक पत्ता भी नहीं अंदर आ पाता था. बस ये जो माइस है, चूहे हैं जो साफ सफाई करते हैं वो सिर्फ वॉल पैनल से बाहर निकल करके आते थे. एंड द कॉपर स्क्रैप रैट्स, मतलब कॉपर से बने हुए ये जो रैट्स थे ये जल्दी जल्दी से साफ सफाई कुछ भी इधर उधर फूक फाक करके फिर वापस चले जाते थे. पर अब इनको क्या साफ करना था? इनको डस्ट साफ करनी थी. हेयर पेपर सीज्ड इन अ मिनिएचर स्टील जॉस.
फिर जब उन्होंने साफ सफाई की तो वो सारी चीजें, सारा डस्ट कहाँ गया होगा, उन्हीं के जो रैट्स हैं, जो रोबोटिक रैट्स हैं, उन्हीं के ही माउथ में गया होगा। ठीक है। फिर वॉज रेज्ड बैक टू द बरोज, फिर वो लोग बरो में चले गए ये धूल मिट्टी लेकर के, साफ सफाई करके। देयर डाउन ट्यूब्स फेन इनटू द सेलर, क्या बोला गया है उसके बाद। अब ये लोग जब यहाँ से गए तो उनका ये जो डर्ट है कहीं तो बाहर जाएगा ना, तो कहाँ जाएगा वो, डाउन ट्यूब्स विच फेड इनटू द सेलर। सेलर एक जो भी रूम होते हैं बिलो द ग्राउंड लेवल, उसमें ये मोइंग है। ठीक है, जब हम लोग, ये होता है सेलर कि ये मेरा ऊपर रूम बना है, उसके नीचे यहाँ पर कुछ हमने बना करके पाइप और समथिंग रखा हुआ है। इट वॉज ड्रॉप्ड इनटू अ साइंग वेंट ऑफ एन इंसिनेटर। इंसिनेटर अभी आई विल शो यू, ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक वेंट, उसके अंदर ये इंसिनेटर, ये वेंट उसका हिस्सा, उसके अंदर ये, तो इसमें इसी में कुछ ऐसे जाली करके होती है जिसमें हमने ये सब जितना मतलब वेस्ट जितना होता है वो इसके अंदर, इस डिवाइस के अंदर जाता है। फिर इसमें लिखा हुआ है विच सैट लाइक एन एविल बॉल इन अ डार्क कॉर्नर, कि ये एक कोई डिटी और समथिंग, ये उसका एक रेफरेंस दिया हुआ था। एल्स आई डोंट नो, यहाँ पर यू कैन से कोई डेविल पर्सन जो यहाँ पर बैठा हुआ है किसी एक डार्क कॉर्नर पे, वहां पर, जस्ट सो दैट उसको बहुत सारा डर्ट, कूड़ा, गार्बेज ये सब मिले, मतलब ऑल द एविल थिंग्स ऑफ द हाउस उसको मिले, तो उसके लिए वो बैठा हुआ है वहां पर। तो ये उसका एक रेफरेंस था जो हो सकता है, माइट बी, नॉट श्योर। फिर लिखा हुआ है जो डॉग है, इट रैन अपस्टेयर्स, अब वो जो डॉग डर्ट लेकर के अंदर आया था वो ऊपर गया, हिस्टेरिकली येल्पिंग, नाउ जस्ट बिकॉज कि शायद उसको चोट लगी, उस इट वाज गिविंग आउट ऑफ कंट्रोल, वो आवाज निकाला था, चिल्ला रहा था ईच डोर पे, रियलाइजिंग कि हाउस जो है, एज अ हाउस रियलाइज कि सिर्फ साइलेंस है, वहां पर कोई भी नहीं है जो उसको सेव कर सकता। इट स्निफ्ड द एयर, वो हर जगह पर ऐसे करके ब्रीथ कर रहा था, किचन डोर को ऐसे करके स्क्रैच कर रहा था। बिहाइंड द डोर स्टोव जो थी वो पैनकेक्स बना रही थी, जिससे हाउस जो है वो बहुत ही बढ़िया रिच ओडर और सेंट से महक रहा था, खुशबू आ रही थी। दीज आर इंसिनेटर्स, ओके। फिर ये आपका पैनकेक्स मैपल सिरप के साथ, ये वाली लीव्स होती हैं जिनसे मैपल सिरप बनता है, ट्री होता है पूरा ये। फिर द डॉग फ्रॉथेड एट द माउथ, जो डॉग है अब माउथ से उसके कुछ झाग जैसा निकल रहा था। इट वॉज लाइंग एट द डोर, इट वॉज स्निफिंग, ये होता है स्निफिंग करना हर जगह, एवरीवेयर इट वॉज स्मेलिंग। इट्स आईज टर्न टू फायर, उसका आईज जो था वो फायर पे टर्न किया, उसने देखा। इट रैन वाइल्डली इन सर्कल्स, गोल गोल ऐसे करके वो घूम रहा था क्योंकि ही वॉज नॉट वेल। बाइटिंग एट इट्स टेल, अपनी टेल पर बाइट कर रहा था। इट वॉज स्पिनिंग, इट वॉज स्पिनिंग, वही गोल गोल घूमना, इन वाइल्ड बिहेवियर, एंड देन ही डाइड, फिर वो मर गया। इट ले इन द पार्लर फॉर एन आवर, वो उसी एरिया में कुछ समय के लिए रुका। 2 o'clock, 2 बजे वहां पर आवाज हुई, सैंग अ वॉइस डेलिकेटली, मतलब यही स्मेल आने की, क्योंकि ऑटोमेटेड हाउस है पूरा, तो डेलिकेटली कुछ डीके, कुछ अजीब सी स्मेल ना, ऑब्वियसली डॉग की डेथ हुई है तो कुछ स्मेल तो करेगा ही, डीके की महक आएगी। तो लास्ट में जो उसके जो आर्मी ऑफ माइस थे, जो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे माइसेस थे, दे hummed out softly as blown grey leaves in an electrical wind, तो एक इलेक्ट्रिकल विंड के जैसे वो वहां पर आए, बहुत सारा अपना माइस आर्मी लेकर के आए, और उसके बाद 2:15 तक उन्होंने जैसे तैसे घिसका करके उसको, डॉग को भेज दिया। सेलर में फिर इंसिनेटर ग्लोड सडनली, एक वर्ल्ड ऑफ स्पार्क आया था उसी की चिमनी में से, बहुत तेज आवाज आई थी, जो हमने अभी आपको इंसिनेटर दिखाया ये। ठीक है, तो ये या ये, तो इसमें से बहुत जोर, जैसे ये स्पार्क है तो उसकी जो चिमनी ऊपर बनी होती है उसमें से बहुत जोर से एक स्पार्क आया, क्योंकि ऑब्वियसली डॉग वाज बर्न्ड देयर। फिर लिखा हुआ है, कितना बज रहा है, 2:35 हुआ। ब्रिज टेबल्स स्प्राउटेड फ्रॉम पेशियो वॉल्स,
एक एरिया फ्लैट ब्लॉक्स का कंक्रीट नेक्स्ट टू द हाउस जहां पर पीपल सिट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, तो वहां पर कार्ड खेलने का टाइम आया। ठीक है, तो दीज आर द, एक टेबल ऐसे करके आया और किस वॉल से आया, ऐसे करके, ये वाली जो वॉल्स होती है इनको हम पेशियो वॉल्स बोलते हैं। तो इसमें से इन वॉल्स जो कंक्रीट पत्थर पत्थर बने हुए, इसी में से एक टेबल ऐसे करके इमर्ज हुआ। ब्रिज कार्ड्स उसमें ऐसे करके निकल करके आते हैं, उसी में ही ढसे पड़े होते हैं। ठीक है, ब्रिज टेबल्स उसमें से स्प्राउटेड मींस उसमें से निकल करके आए, और कार्ड जो है वो ऐसे करके फ्लटर हुए इन अ शावर ऑफ पिट्स, इन अ शावर ऑफ पिट्स। ये स्मॉल सिंबल्स होते हैं जो कार्ड्स के ऊपर बने होते हैं। तो लेट मी शो यू दैट। ऐसे करके, तो ये क्या होते हैं, ये जो है ऐसे ऐसे करके ताश के जो पत्ते हैं वो फेंक दिए गए थे, कार्ड जो है वो फेंक दिए गए थे वहां पर। फिर मार्टिनीज मैनिफेस्टेड ऑन एन ओकन बेंच। ये दिस इज अ ड्रिंक, कॉकटेल ड्रिंक जिसकी यहाँ पर बात की गई है। तो इट वॉज सर्व्ड ऑन द ओकन बेंच, ओक ट्री का जो बेंच होता है, विथ एग सैलेड सैंडविचेस, किसके साथ, एग सैलेड सैंडविचेस के साथ, ये है वो बेंच। ठीक है, उस सर्व किया गया था, पर कोई था ही नहीं वहां पर। म्यूजिक वॉज प्लेड बट टेबल्स वर साइलेंट, कार्ड्स जो थे दे वर अनटच्ड। 4 o'clock पे वो जो टेबल था, इट फोल्डेड लाइक ग्रेट बटरफ्लाईज बैक थ्रू द पैनल्ड वॉल्स। उसके बाद वो जो टेबल था वापस से पलट करके ऐसे गोल होकर के बंद हो गया। फिर कितना बजा, नाउ इट वॉज 4:30। ओके, फिर उसके बाद नर्सरी वॉल्स ग्लोड। अब यहां से वी विल डू इट इन द नेक्स्ट पार्ट। आई एम कीपिंग इट टिल हेयर ओनली क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलरेडी यू पीपल हैव स्टडीड। सो दिस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें ऑलमोस्ट अराउंड कुछ 7 pages का स्टिल द स्टोरी इज लेफ्ट, तो वील डू इट इन द नेक्स्ट पार्ट. Till then, if there's something you wish to understand more, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.